इस लेक्चर में बात करते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन की। इस तरह के एक्सेप्शंस हमें एरे में देखने को मिलती है। सो बेसिकली वी नो दैट वी कैन यूज़ एरे लाइक डेवलपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है तो एरे का इस्तेमाल करता है ना यूज़र। लाइक अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 साइज़ का एरे है, मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल बना रहा हूँ 5 ही साइज़ का, ठीक है। नाउ वी नो दैट इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4। सो इफ़ यू हैव एन एरे ऑफ 5 साइज तो हमारा जो लास्ट इंडेक्स होगा 4 साइज का होगा। अगर हमारा एरे 10 का है तो इंडेक्स हमारा लास्ट 9 का होगा, ठीक है। और यूज़र क्या करना चाहता है कि किसी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता है कि भाई फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। आई मीन टू से नॉट इंडेक्स बट यहाँ पे लोकेशन हम बोल सकते हैं कि कौन सा किस लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट प्लेस है। ही वांट टू सर्च, या बेसिकली आप यहाँ पे नाम कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पर यूज़र के नाम्स होंगे, यूज़र के सरनेम्स होंगे, वो उसे सर्च करने कि थर्ड नाम किसका है। तो ऐसे बहुत बार हो सकता है कि यूज़र कुछ इनपुट पास करेगा और इनपुट यहाँ पे अगर इस एग्जांपल के लाइक एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये होना चाहिए इन लोकेशन होना चाहिए 1 से लेके तो सिर्फ 5 तक का होना चाहिए। अगर यूज़र 1 एंटर करेगा तो 4 मिलेगा, यूज़र अगर 2 एंटर करता है तो 5 मिलेगा, यूज़र अगर 5 एंटर करता है तो उसे 4 ये इंफॉर्मेशन मिलेंगी। या यहाँ पे कोई भी एक नंबर आप इमेजिन कर सकते हो, लेट 7, ठीक है। तो वो से वो इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। बट अगर यूज़र अपार्ट फ्रॉम 1 to 5 6 लेके या फिर कोई भी एक अदर इनपुट पास करता है जैसे 10 20 लाइक दिस, या माइनस में कोई वैल्यू, तो इस केस में यहाँ पे कोई भी लोकेशन अवेलेबल नहीं है। तो अगर एरे के इंडेक्स के अलावा कोई अगर लोकेशन को आप सर्च करोगे तो हमें मिलती है एक एक्सेप्शन। सिंटैक्टिकली वो बिल्कुल करेक्ट होता है बट हमें देखता है कि रन टाइम में वो क्या मिलती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है एज अ डेवलपर कि आप लाइक जब आप एरे से रिलेटेड काम कर रहे हो तो आप एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को ज़रूर हैंडल करें। तो इस तरह के एक्सेप्शन का हम पहले देख लेते हैं कि किस तरह का एक्सेप्शन आ सकता है, एंड देन हम ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करके उसे हैंडल भी कर देंगे, ठीक है। सो क्लास लिखते पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देंगे नाम, और यहाँ पर हम पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग args ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कैरे बनाना चाहता हूँ। सो वी नो दैट इन जावा वी कैन क्रिएट एन एरे लाइक इंट ए। सो मैं नाम एरे दे देता हूँ, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट न्यू, और हमें देना है डेटा टाइप का नाम, और यहाँ पे मैं प्रोवाइड करनी है साइज़। तो मैं यहाँ पे साइज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ 5, कोई ज़्यादा एरे नहीं बनाते। हम इसी का भी इस्तेमाल करके इस args ऑफ एरे का भी इस्तेमाल करके ये एग्जांपल को डेमोस्ट्रेट कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास इनबिल्ट एक एरे ऑलरेडी बना है। बट हम एक नया एरे बनाते हैं, उस पर हम काम कर लेते हैं, ठीक है। और अभी हमारा प्राइमरी काम क्या है कि भाई इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर, ये 5 बॉक्स के अंदर हमें एलिमेंट को स्टोर करना है। सो एलिमेंट स्टोर करने, और वो भी 5। तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रोवाइड कर लेते हैं पहले कि यूज़र को एंटर 5 एलिमेंट्स। अब ये 5 नेम्स भी हो सकते हैं, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हम एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और हमको पता है कि हम इस तरह से 0 पे कोई एलिमेंट, फिर एरे ऑफ 1 पे कोई एलिमेंट, इस तरह से ये चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं। बट देखिए तरीके क्या क्या है, ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम ये 5 लोकेशन को फिलअप कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लाइक उसी पर इंटीजर ARR स्क्वायर एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे कुछ डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते थे। जितनी भी आप वैल्यू यहाँ पे पास करो उतनी ही साइज़ का एरे यहाँ पर डिक्लेयर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, बट हम यहाँ पे यूज़र के थ्रू इनपुट्स लेंगे, ठीक है। सो यूज़र के लिए इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे पता है कि हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एंड लाइक कौन से एलिमेंट हमें फिलअप करना है, तो हमें इन टाइप के एलिमेंट को फिलअप करना है। सो एज वी नो दैट नेक्स्ट इन फंक्शन एक स्कैनर क्लास से बिलोंग करता है। सो आपको उसके लिए स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। सो न्यू स्कैनर, और यहाँ पर हम पास करेंगे हमारा बफर कीवर्ड का system.in, और ये मेथड के आगे हम लगा देंगे रेफरेंस वेरिएबल sc.nextIn। ये आपको जो वैल्यू देगा वो आपको स्टोर करनी है, सॉरी ARR ऑफ 0 के अंदर, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट इनपुट होगा वो आपका एरे ऑफ 0 के अंदर आएगा, जो भी आपका नेक्स्ट इनपुट है वो आपका एरे ऑफ 1 के अंदर आएगा, उसके बाद आपका एरे ऑफ 2 में आएगा, उसके बाद एरे ऑफ 3 में आएगा, ठीक है। और इस तरह से लास्ट जो एलिमेंट है आपका वो
4 में आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने 5 बार एक ही लाइन को यहाँ पर रिपीटेडली एग्जीक्यूट किया है या एक ही बार लिखी है, सेम लाइन मैंने 5 बार लिखी है, तो हम ये काम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट ऑन फॉर लूप, और हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे एक डायरेक्ट लिख सकते हो 4, बट आप देख रहे हो कि भाई अगर हमारा एरे चेंज हो रहा है या फिर समटाइम हमें 2 लोकेशन कम, 3 लोकेशन कम, इस तरह की कैलकुलेशन जब करनी होती है तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल कीवर्ड लिख सकते हैं, जैसे हमारा एरे का नाम है ARR और उसके बाद खुद का एक मेथड होता है लेंथ नाम का। इसके पहले भी हमने स्ट्रिंग के साथ लेंथ निकाली है, तो वो स्ट्रिंग का जो लेंथ फंक्शन होता है वो ब्रैकेट वाला होता है, कीवर्ड जो एरे वाला होता है सिंपल एज अ कीवर्ड आपको दिखता है, दैट इज लेंथ। और आपको यहाँ पे I++ लिखना है। नो एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, इफ़ यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि एरे की लेंथ क्या रिटर्न करेंगे आपको, टोटल साइज ऑफ द एरे। एज वी कैन सी दैट कि हमने जब एरे यहाँ पे बना दिया है तो इसी वक्त हमारा 5 साइज का एरे बन चुका है, इस तरह के 5 बॉक्स बन चुके हैं और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आई है 0। तो जब ये लेंथ हम निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएंगी 5। आप देखोगे हमारे पास 0 से लेके 4 तक लोकेशन है, नॉट अ 5, तो ये हमें एरर ज़रूर देगा। बट हम पहले एक नॉर्मल कर लेते हैं, मतलब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे -1 एज वी नो दैट कि हाँ भी एरे डॉट लेंथ -1 तक हमें लूप चलाना है। पहले तो हमें एलिमेंट को फिल करना है और उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या एक्सेप्शन आ सकती है। तो अब यही लाइन मैं दोबारा लिखूँगा, एरे ऑफ आई, नाउ दिस टाइम आई विल बी फ्रॉम 0 to 4। आप देखोगे हमारा लूप 0 से लेके 4 तक एग्जीक्यूट होगा, तो ये आई की वैल्यू खुद क्या हो जाएंगी, हर एक इटरेशन के बाद, हर एक लूप के बाद आपका एक एक से इंक्रीमेंट होते जाएगा, sc डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। और अब हमें ये अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका फॉलो 5 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो जो हमारा प्राइमरी टास्क था कि एलिमेंट फिल करवाने, वो तो हमने कर लिया है। अब हमें यूज़र से कोई मैसेज, लाइक यूज़र को हम एक मैसेज लिखवाएंगे कि भाई आपको कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, कौन सा एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है। सो वो एलिमेंट हम फाइंड आउट करवाएंगे यूज़र से। अब उसने अगर 0 से लेके, सॉरी 0 तो नहीं बोल सकते क्योंकि एज ए नॉर्मल यूज़र, जो एक नॉर्मल इंसान होते हैं उनको नहीं समझता है 0 लोकेशन क्या होती है। उसको समझता है कि भाई ये पहला नंबर है और ये लास्ट वाला 5वां नंबर है। तो 1 to 5 तक वो अगर कोई इनपुट देता है तो कोई इशू नहीं है, बट 5 के बाद देता है तो प्रॉब्लम कैन बी अराइज, ओके। तो एक मैसेज हम लिखेंगे system.out.println और एंटर लोकेशन यू नीड टू फाइंड यू लुकिंग फॉर, ठीक है। ऐसा कुछ एक मैसेज हम लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने हाइपन भी दे दिया साइड में, और जो भी इनपुट वो देगा आपको पता है वो एक इंटीजर टाइप का इनपुट होगा। सो हमें यूज़ करना होगा नेक्स्ट इन फंक्शन अगेन, और ये हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। और हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, लेट से सर्च या एस, आज वी कैन सी एस लिख देंगे हम। सो बेसिकली एस क्या है, वो लोकेशन का नंबर है 1 से लेके 5 तक, जिसे वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम इसी मैसेज में भी हम 1 to 5 लिख सकते हैं, एंटर द लोकेशन बिटवीन 1 to 5 ई लुकिंग फॉर, ठीक है। सो इंट एस के अंदर 1 से लेके 5 तक कोई भी एक नंबर आ जाएगा और हमें क्या करना है, वो एलिमेंट को प्रिंट करवाना है बस। तो system.out.println लिख देता हूँ और हमें वो एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारे एरे का नाम और इंडेक्स नंबर हमें लिखना है इस ब्रैकेट के अंदर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें इंडेक्स नंबर लिखना है। तो जो इंडेक्स है आपको पता है कि अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा, ठीक है। अगर यूज़र ने एंटर किया होगा 5, पहले हम 0 के साथ, सॉरी 1 के साथ ही स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एरे बना है 5 साइज का, यहाँ पे 2, 5, 6, 8 एंड 10 ऐसा कोई नंबर स्टोर है। ये 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ये हमने काम ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अगर यूज़र ने 1 एंटर किया तो हमें 2 रिटर्न करवाना है, मतलब कौन सा इंडेक्स नंबर, 0। अगर यूज़र ने 4 एंटर किया है, 4, ओके, सो 4 उसके हिसाब से कौन सा होगा, ये 8 वाला, तो हमें कौन सा इंडेक्स नंबर का वैल्यू प्रिंट करना है, 3। अगर यूज़र ने एंटर किया लेट से 2, मतलब उसे 2 मतलब ये 5 को चेक करना है, तो उसका इंडेक्स नंबर है 1। तो अगर आप देखोगे जो भी यूज़र एंटर कर रहा है उससे एक कम आपका क्या हो रहा है, इंडेक्स हो रहा है। जैसे 2 एंटर किया तो 1, 3 एंटर किया तो उसे दूसरा वाला इंडेक्स का वैल्यू हमें प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, s-1, क्योंकि s के अंदर क्या है, यूज़र ने जो एंटर किया लोकेशन है और उससे कम हमें
उसे एक माइनस करके हमें वो इंडेक्स में जो एलिमेंट होगा एरे के अंदर वो हमें रिटर्न करवाना है। सो दैट्स इट, हमारा जो काम था वो कर लिया है। ये मेन का क्लोज हो जाएगा और ये आपका क्लास का क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में मैंने यूज़ किया है स्कैनर क्लास। सो आई हैव टू इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर एंड आई गेस एवरीथिंग इज़ डन। प्रोग्राम को सेव करना है तो हम आ जाते हैं हमारे जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर और यहाँ पर हम लिखेंगे चलो एग्जाम्पल ही लिख देते हैं, एग्जाम्पल डॉट जावा, एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, तो अब देखोगे फाइल का नाम और क्लास का नाम मैंने सेम रखा है। ठीक है, तो हम आते हैं मिनिमाइज करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे जावा सी स्पेस एग्जाम्पल डॉट जावा। सो कोई इशू नहीं है, जावा लिखते हैं एग्जाम्पल लिख देते हैं और ये देखिए इंटर 5 एलिमेंट्स पूछ रहा है, मतलब हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, इंटर 5 एलिमेंट्स। अब हमारा जो है ये वाला कोड अभी एग्जीक्यूट होगा। कौन सा, हमारे से एक एक नंबर लिया जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक इनपुट देते हैं 2 5 7 4 3। ठीक है, और जैसे मैंने एंटर किया तो आप देखोगे ये वाला फॉलो पूरा एग्जीक्यूट हो गया और जब आई का वैल्यू एक्सटेंड हो गया लाइक 5 पे चले गया, 5 लेस देन इक्वल टू 6, सॉरी 5 लेस देन इक्वल, सॉरी आई की वैल्यू जब क्या होगी यहाँ पे 5 हो गई तो 5 लेस देन इक्वल टू 4 ये कोड चला, क्योंकि एरे डॉट लेंथ 5 रिटर्न करता है -1 दैट इज़ 4। तो 5 लेस देन इक्वल टू 4 आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा और आप यहाँ पे आ चुके हो। अब ये मैसेज आपके स्क्रीन पे हम कुछ इनपुट देंगे, वो आपका चले जाएगा एस वेरिएबल के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लेट्स से 3, तो ये 3 एस के अंदर आएगा और 3 -1 दैट इज़ 2, तो एरे ऑफ 2 वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 आप देखोगे आपका 3 लोकेशन पे 1 2 3 7 यहाँ पे प्रिंटेड है। तो आप मैसेज के साथ लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, दैट इज़ वैल्यू वगैरह। ठीक है, कोई इशू नहीं है वैसे। ठीक है, बट थिंग इज़ कि देखिए अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखना ही पड़ेगा, मैं भूल गया। ठीक है, इसके बाद भी क्या हो सकता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट के आपके कोड हो सकते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे हमें रेस्ट ऑफ कोड लिखना चाहिए। ठीक है, और आप देखोगे जब आपका पूरा स्मूथली सब कुछ चल रहा है, सॉरी ये मुझे प्लस लिखना था यहाँ पे, कॉन्कैट करना है हमें। ठीक है, सो अगेन आई विल जस्ट कंपाइल इट, कोई इशू नहीं, रन करते हैं। तो आप देखोगे मैंने कुछ एलिमेंट एंटर किए हैं और ये पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है और मैसेज भी दिख रहा है कि 1 to 5 में से कोई भी लोकेशन हमें देना है। सो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी 4, तो आपका 7 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, 4 लोकेशन पे 7 है और रेस्ट ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, बट व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ लेट्स से 10 और 7 और 8 वॉट एवर। ठीक है, तो ये बता रहा है कि आपका जो एक्सेप्शन आ चुका है मेन थ्रेड के अंदर। ठीक है, और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड टाइप का एक्सेप्शन है और यहाँ पे बताया कि उसने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, मतलब जो इंडेक्स नंबर है 8 वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कभी कभी यूज़र गलती से कुछ इनपुट दे सकता है और वो इनपुट के लिए हमारा प्रोग्राम कैपेबल होना चाहिए हैंडल करने के लिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि हमारा जो रेस्ट ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। सो ये बड़ा इसेंशियल है कि आप इसको क्या करो, हैंडल करो। सो जब हैंडल की बात आती है सो वहाँ पे हम ट्राई और कैच का इस्तेमाल करते हैं। सो यू माइट बी वंडरिंग कि भाई यहाँ पे किस लाइन ने एक्सेप्शन हमें दी है। तो प्रॉब्लम ये था कि ये वाला जो लाइन था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो माइट भी आप पूछोगे सर ये इनपुट लेना ही गलत है, तो आप चाहो तो दोनों लाइन को क्या कर सकते हो, ट्राई के अंदर ऐड कर सकते हो। बट जैसे मुझे परफेक्टली पता है कि भाई यही लाइन इनपुट लेना कोई गलत बात नहीं है, बट ऐसे इंडेक्स को प्रिंट करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो थोड़ा सा लाइक क्या बोलते हैं हम, प्रॉब्लमेटिक पार्ट हो सकता है। सो इसी मैसेज को मैं ऐड कर रहा हूँ हमारे ट्राई ब्लॉक के अंदर, और ट्राई ब्लॉक का जैसे ही एंड हो जाता है तो वहाँ पे मैं कैच को ऐड करना होता है और प्रॉपर एक्सेप्शन का जो क्लास होता है वो हमें लिखना होता है। ये नाम बहुत बड़ा है तो बहुत सारी गलतियाँ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो देखिए एरे का ए कैपिटल, इंडेक्स का आई कैपिटल, ओ का ओ कैपिटल, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। ठीक है, इस तरह से पूरा, और भी आपको यहाँ पे आगे एक्सेप्शन कंटिन्यू करना है। इतना बड़ा नाम है और आपको यही प्रॉपर फॉलो करना है। ठीक है, और आप यहाँ पे वेरिएबल कोई भी लिख सकते हो, बेसिकली लॉग को स्टोर करता है। जैसे आप यहाँ पे अगर लॉग को प्रिंट करना चाहते हो कि किस तरह की
practice। तो अगर आपको लॉग प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे लॉग भी प्रिंट करवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे मैं रन करता हूँ, ठीक है, और एलिमेंट कुछ एंटर कर लेते हैं, नॉर्मल एलिमेंट एंटर कर लेता हूँ, ठीक है, और जैसे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो वही जो लॉग है हमारा क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो ये एज ए नॉर्मल यूज़र को पता नहीं लगता, ये पढ़ना ईजी नहीं होता है। तो आप यहाँ पे उसके हिसाब से एक मैसेज लिखवा सकते हो बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट 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 सॉरी प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि भाई वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, लोकेशन नॉट एग्जिस्ट, या फिर प्लीज़ इनवैलिड इनपुट, इस तरह से लोकेशन नॉट एग्जिस्ट ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूज़र को पता चल जाएगा कि लोकेशन में गलत एंटर की है, या आप बता सकते हो कि प्लीज़ एंटर ओनली 1 to 5 इनपुट्स, ऐसा कुछ, ठीक है। सो कंट्रोल एस कर लेंगे और फिर से मैं यहाँ पे रिकम्पाइल करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रन करते हैं प्रोग्राम को और कुछ इनपुट देते हैं। यहाँ पे 5 नंबर दे दिए हैं और मैं जैसे यहाँ पे 4 नंबर की वैल्यू को, 4 लोकेशन को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये वैल्यू इक्वल टू 1 दे रहा है, बिल्कुल है, और रेस्ट ऑफ कोड जैसे आप पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। बट अगर मैं कुछ इनपुट देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट दी है और यानी लोकेशन एंटर किया 9 जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये हमारा कैच ब्लॉक चल गया और रेस्ट ऑफ कोड जैसे प्रोजेक्ट पूरा आपका स्मूथली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। सो आई होप आपको ये तीनों जो एक्सेप्शन की मेन कैटेगरीज थी वो समझ में आ चुकी है। करने के लिए बहुत भी हो सकता है, जैसे हम नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इलीगल एक्सप्रेशन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। बट अभी आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया आ चुकी होंगी और जब आप उसको पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको ये भी समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर हम बात करते हैं फाइनली कीवर्ड के बारे में।